दूसरे समाज में लगातार अलग मतलब कि अतिक्रमण करके नए नए जगहों पर मंदिर बना देते हैं या कुछ भी झंडा लगा देते हैं और वहाँ पर बड़ा बड़ा मंदिर बन जाता है। लेकिन आज सरकारी फंड के द्वारा यहाँ पर कला संस्कृति मंच तैयार किया जा रहा था, तो उसको पिछले रात में यहाँ पर असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पर तोड़ दिया गया। देखिए यहाँ पर कैसे। जोहार साथियों, मैं हूँ शिवराव और अभी मैं नगड़ी गांव में हूँ और यहाँ पर नगड़ी गांव में एक सरना स्थल का ज़मीन है, गैर मंजूरा ज़मीन है। उसमें खतियान में भी ये दर्ज है कि ये सरना ज़मीन है और उस सरना ये ज़मीन में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जतरा लगाया जाता है और कई सारे कार्यक्रम भी होता है। इस जगह में देखिए सरकारी योजना, सरकारी फंड के द्वारा यहाँ पर कला संस्कृति मंच तैयार किया जा रहा था, तो उसको पिछले रात में यहाँ पर असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पर तोड़ दिया गया। देखिए यहाँ पर कैसे। देखिए यहाँ पिलर जो है चारों तरफ जो 6 पिलर था उसको यहाँ पर तोड़ दिया गया है असामाजिक तत्वों द्वारा। कितना मजबूत से यहाँ पर बांधा गया था, ढलाई भी किया गया, तो उसको पूरा कैसे किस तरह से तोड़ दिया गया। यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाने का भी काम हो रहा था, देख सकते हैं आप लोग इधर। मैं आप लोगों को मेरा कैमरामैन दिखाएंगे आप लोगों को कि देखिए आगे भी कि किस तरह से यहाँ पर चारों तरफ से यहाँ पर तोड़ दिया गया है। ये देखिए इधर का पिलर हो या आगे की बात करें और भी, तो देखिए आज लगातार असामाजिक तत्वों के द्वारा दूसरे समाज में लगातार अलग मतलब कि अतिक्रमण करके नए नए जगहों पर मंदिर बना देते हैं या कुछ भी झंडा लगा देते हैं और वहाँ पर बड़ा बड़ा मंदिर बन जाता है। लेकिन आज आदिवासियों का खतियान में दर्ज जो ज़मीन है, उस ज़मीन में, अपनी ज़मीन में यहाँ पर अगर कोई बनाते हैं अपना समाज के लिए, जैसे जतरा हो या कुछ भी कार्यक्रम के लिए, तो देखिए यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर ईंटा को ध्वस्त कर दिया गया है साथियों। तो आज यहाँ पर गांव के लोग एकजुट हुए हैं और थाना में FIR भी किए हैं, तो हम बातचीत भी करेंगे। देखिए इधर सीढ़ी भी बनाया जा रहा था, उसको यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर तोड़ा गया है। ये देखिए जो यहाँ पर आप लोग ईंटा देख रहे हो अगल बगल में, इस जो ईंटा है उसको तोड़ दिया गया है और यहाँ पर लगभग ये मंच जो था लगभग तैयार ही हो गया था। थोड़ा बहुत काम इसमें मट्टी भरने के बाद ये बन जाता, लेकिन आज असामाजिक तत्वों के द्वारा इस जो मंच जो तैयार किया जा रहा था उसको तोड़ दिया गया है। तो अभी हम कुछ यहाँ पर समाज के लोग आए हुए हैं, उन लोगों से हम बातचीत भी करेंगे कि क्या मामला है, पूरा जानेंगे। तो अभी मेरे साथ में इस गांव के सामाजिक अगुआ दादा है सुनील कच्छप। तो दादा आज यहाँ पर देखिए सामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ा गया, क्या है मामला, क्या जानकारी मिला, किन लोगों द्वारा इस जगह मतलब इस मंच को तोड़ा गया है और कब का घटना है, क्या है मामला बताइए। देखिए ये बीते रात का घटना है और ये हम लोग नहीं जान पाए हैं कि किनके द्वारा तोड़ा गया है। हालांकि कुछ जो दूसरे समाज के लोग हैं उन्हीं लोग से कुछ बातें आई हैं, लेकिन जब हम लोग नहीं देखे हैं तो उनका हम कैसे कोई चीज़ बतला पाएंगे जी। और रह गया बात कि ये हम लोग का मंच बन रहा था, ये हमारा ये सरना स्थल है, इसमें हमेशा हम लोग यानी हमारा 2 सरना है, तो एक सरना में पूजा होता है और इस सरना स्थल में यहाँ आदिवासी किस पढ़ा का जतरा हो, करमिन हो, मिलन सरुल मिलन समारोह वगैरह, ये सारा चीज़ यहाँ पर किया जाता है जी। और देखिए ऐसा है कि ये किस टाइप का ज़मीन है दादा? ये नेचर में हम बतलाए ना, ये सरना है, मतलब गैर मंजूरा आम सरना है। वैसे भी सभी जगह का जितना आप सरना मसना ये सब देखिएगा, देवस्थान कब्रिस्तान ये सब सारा चीज़ गैर मंजूरा आम पे ही आता है और ये उसी तरह का ज़मीन है, गैर मंजूरा आम सरना स्थल है। तो इसमें हम लोग आते हैं, आप वहाँ पर झंडा उंडा देख रहे होंगे, तो वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, अलावे साथ ही जो जतरा वगैरह करम इन जतरा मिलन समारोह, सरुल मिलन समारोह या उस तरह का जितना भी धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम होता है यहाँ पर किया जाता है। उसी को देख के यहाँ का जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी का, फिर सांसद जी का, जिला परिषद जी का एक सहयोग से यहाँ पर एक हम लोग का कला संस्कृति मंच बन रहा था, तो उसी को तोड़ा गया। और ये देखिए ऐसा है कि इसको तोड़ने के पीछे हो सकता है किन्हीं का मंशा अलग होगा और ये एक तरह से हम ये समझते हैं ना कि सामाजिक जो एक समझता है उसको लोग
तोड़ रहा है। इससे क्या होता है ना कि अगर जैसे हम लोग को पता चलेगा कोई दूसरे जात दूसरे धर्म का है तो उससे क्या होगा कि जैसे हम लोग आदिवासी समाज से हैं तो हमारा समाज दूसरे समाज से नाखुश होगा कि इन लोग के द्वारा इस तरह किया गया, जबकि ये एक शरारती मतलब उस तरह का जो क्या बोले बदमाश लड़कों के द्वारा ये सब किया जाता है। वो गांव में हर गांव घर में 2 4 10 के लोग रहते हैं और उन्हीं लोग के चलते ना जो गांव घर का जो एक सामाजिक सुंदर तरीके से हम लोग का उठना बैठना ये सब सारा में कहीं ना कहीं एक तरह से ठेस पहुंचाने वाला काम करता है। दादा यहाँ पर मतलब कि जब बन रहा था तो कुछ लोग आए भी थे यहाँ पर कि काम मत करो, किसी के व्यक्तिगत ज़मीन है, ऐसा कुछ बोल रहे थे सर? हाँ, वो ठेकेदार के द्वारा हम लोग को पता चला था कुछ दिन पहले कि इस ज़मीन पे काम मत कीजिए, ये ज़मीन हम लोग का है, इस तरह का बोला गया था। तो हम लोग सोचे कि वो बोल के चला गया होगा और उस तरह का कोई काम ये लोग नहीं करेगा। अगर वैसा कुछ बात होगा तो हम लोग तक बात आएगी, वैसा होगा तो हम लोग फिर सामाजिक बैठक बैठेंगे और लोगों से भी पूछेंगे कि क्या आपत्ति है, ये ज़मीन का नेचर क्या है। आप लोग सर्च मान लीजिए, नहीं होता है तो यहाँ ज़मीन से संबंधित कर्मचारी है, COCI है, आपका LRDC वगैरह है, जो भी है DC वगैरह, वो सारे लोग से आप जानकारी ले के देख लीजिए किस तरह का ज़मीन है। इस तरह का हम लोग बात ही कर ही रहे थे। और देखिए हम लोग यहाँ नगरी जो इलाका है, ये पूरे नगरी इलाका का बात कर रहे हैं, हम लोग हमेशा यही प्रयास किए हैं कि किसी तरह का कोई ऐसा काम हम लोग नहीं करें और ऐसा कोई बात ना करें जिससे हम लोग जो नगरी में सभी धर्म जाति के लोग जो मिलजुल के करते हैं चलते हैं वो चीज़ ना टूटे। जबकि आप देखिएगा कभी भी हम लोग का कार्यक्रम में आइएगा तो उसमें आप देखिएगा सभी जाति धर्म के लोग हम लोग के साथ में रहते हैं और हम लोग भी उसी तरह का लोगों के धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम में हम लोग भी शामिल होते हैं। उन लोग के द्वारा भी हम लोग को सहयोग मिलता है, चंदा स्वरूप कुछ जैसा भी सहयोग कर पाते हैं और हम लोग भी उसी तरह का करते हैं। दादा ये जो तोड़ा है ये तो जैसे सामाजिक ज़मीन है, उसमें सरकारी योजना के द्वारा ये बन रहा था, उसको जो तोड़ा है उसके मतलब आप लोग थाना भी गए थे उसको उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो मतलब बोल के थाना भी गए तो क्या मतलब आप लोग FIR हुआ? हाँ, अवगत करा दिए हैं और उसमें सभी समाज के लोग भी थे और हम वहाँ पर बात हुई है प्रशासन से कि आप इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए और जो लोग शरारती तत्व के जो लोग हैं उनके ऊपर आप कानूनी जो प्रक्रिया है उस पर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, इसलिए कि उनके 2-4 के चलते मान लीजिए हम लोग का जो सामाजिक एक गठजोड़ है वो ना टूटे। इसलिए हम लोग प्रयास किए हैं और बाकी और दूसरे समाज के भी जो लोग वहाँ शामिल थे उन लोग का भी जोरदार कहना था कि नहीं ऐसा स्थिति उत्पन्न होने नहीं देंगे। इसलिए उनके द्वारा भी प्रशासन थाना में दबाव बनाया गया है कि कीजिए। और जिस तरह का हमारे लोग उग्र हो रहे थे उन लोग को हम लोग बहुत कंट्रोल किए हैं। हम लोग जान रहे हैं कि जो अभी सोशल मीडिया के मार्फत से सभी लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पनपने नहीं दिए हैं और कंट्रोल किए हैं कि ये बात भले ही बड़ी है लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिति को हम लोग मतलब बना के कि नहीं ऐसा हम लोग उत्पन्न नहीं होने दे कि यहाँ का लोगों में जो एक दूसरे का जो विश्वास बना हुआ है वो टूटे। जी बिल्कुल। तो चलिए दादा ने काफ़ी सारे जानकारी दिए। देखिए यहाँ पर टूट गया है, इतना नुकसान हुआ है, सरकारी योजना हमारे आदिवासी समाज की ज़मीन है, लेकिन भी हमारे समाज के अगुआ लोग अभी भी संतुलन में है कि वो लोग ज़्यादा उग्र नहीं होना चाहते हैं। तो अभी मेरे साथ में और भी दादा लोग आए थे और यहाँ बहुत सारे सामाजिक लोग आए थे लेकिन अभी चले गए हैं दूसरी तरफ। तो अभी मेरे साथ में नारायण उरांव दादा है, TSC मेंबर। दादा आज हमारा जो धार्मिक जगह है, जो सामाजिक पुरखों को दिया हुआ ये ज़मीन है, उसको लगातार मतलब कि दूसरे समाज के लोग अतिक्रमण करके कई सारे मतलब अलग अलग नए धार्मिक जगह बना लेते हैं रोड पर, सड़कों पर, ऐसे जगह में। लेकिन हमारे ये खतियान दर्ज जो ज़मीन है उसमें हम अगर कुछ बना रहे हैं तो उसको लोग आज हर जगह ज़मीन लूटते जा रहे हैं। क्या मामला है और इस जगह के बारे में बताइए। सबसे पहले तो हम यही बात कहेंगे कि आज जितने भी प्रशासनिक अफसर आते हैं, चाहे पुलिस प्रशासन के हो चाहे प्रशासनिक अफसर हो सिविल का, उनको सबसे पहले ज़मीन का नेचर को जानना होगा। और ज़मीन का नेचर नहीं जानने के कारण आज जब यहाँ से लोग थाना में पहुँचे उनको बताया गया कि गरमजरू आम ज़मीन है, सरना लिखा हुआ है, फिर भी वो दुविधा में थे और जिसके कारण
उनके द्वारा सीओ को फ़ोन करके कर्मचारी को यहाँ बुलाया गया और उन्होंने यहाँ आश्वस्त किया कि ये सरना का ज़मीन है और जो गरमजरुआ आम का नेचर में होता है। आज इसको नहीं जानने के कारण प्रशासन कार्रवाई के लिए दुविधा में था। यहाँ से आश्वस्त होकर गया है और हम लोगों ने प्रभारी महोदय को कहा कि जो गलत है वो गलत है और ये गलत नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है। और जिन लोगों के द्वारा ये प्रयास किया गया है, अभी आदिवासियों का सबसे बड़ा हम लोग त्यौहार कहें, सबसे बड़ा त्यौहार सरहुल महापर्व हम लोग का आ रहा है, जो चैत्र तृतीया में हम लोग पूजा पाठ करते हैं। और उसके पहले जिस जगह पे जुलूस आती है सरहुल का, उस जगह को अतिक्रमण करना, इंक्रोचमेंट करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और सबको पता होगा कि कल्याण विभाग से कई सारी योजनाओं को स्वीकृत किया जाता है और वही योजना स्वीकृत होता है जिसका पेपर सही होता है। तो इसका स्वीकृत हुआ सही पेपर के कारण, जिला परिषद के माध्यम से ये योजना पास हुआ, यहाँ मंच बन रहा था और इसमें जैसे गांव वालों के द्वारा बताया गया कि इसका रकबा 2 एकड़ है, जो सरना लिखा हुआ है जी। और हम लोग जानते हैं सरना किसका होता है। ये नगरी गांव भुइयर गांव है और भुइयर गांव में जब गांव बसा तो गांव बसने के बाद में तमाम तरह का व्यवस्था बना है। और ये ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद की बात है, आज़ादी से पहले आदिवासियों का व्यवस्था चलता था, चाहे वो पढ़ा व्यवस्था हो, पहनाई व्यवस्था हो, हमारे लोग व्यवस्था करके चलते थे। लेकिन आज कई लोगों के द्वारा बयान में भी कहा जाता है कि ये आम ज़मीन सबका है, ये गलत बात है। अगर गरमजरुआ ज़मीन, हम लोग जानते हैं कि गरमजरुआ ज़मीन होता है, उसमें सड़क बन सकता है, सरकारी स्कूल बन सकता है, लेकिन गरमजरुआ आम में इस तरह का योजना स्वीकृत नहीं हो सकता है। ये गाँव वालों का ज़मीन होता है, इसका हम बोल सकते हैं कि इसका लगान भी नहीं लगता है, स्वतः गांव वाले इसके मालिक होते हैं। और आज ऐसे जगह में इंक्रोचमेंट किया जा रहा है तो आदिवासी समाज आहत में है, काफ़ी दुखी है कि आज मेरा व्यवस्था पे हमला हो रहा है। इसलिए मैं यहाँ के अगुवाओं से भी मांग करूँगा कि समय का मांग है, आप इसका चहारदीवारी निर्माण कराएं कल्याण विभाग के माध्यम से। आज सुरक्षित करना है, नहीं तो आज बहुत सा जमीन माफिया कन्नड़ और चील जैसा उड़ चल रहा है कि कहाँ खाली जमीन दिखता और रुक के चला लूट के हमें बेचबो और पैसा कमाबो। तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग यहाँ भी मुझे सूचित किया गया, मैं उपस्थित हुआ, थाना भी गया और थाना में एक आवेदन भी दिया गया। और आवेदन से वहाँ बड़ा बाबू नहीं थे, आए और उन्होंने स्पॉट में आके आश्वस्त हुआ जो अंचल के पदाधिकारियों से, और आश्वस्त होने के बाद बोले कि हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं। तो आज हम यही बात बोलेंगे कि ऐसे लोग का कोई जात और धर्म नहीं होता है। ये अपराध नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है और अपराधी हैं। हम अपराधियों की सज़ा की मांग करते हैं और पुलिस प्रशासन से खास करके हम आग्रह करते हैं कि ऐसे लोग किसी के साथ में भी भीतर काट कर सकते हैं, किसी पे भी हमला कर सकते हैं, किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए उस पर हमेशा पैनी नज़र रखे, उसको हमेशा अपने चंगुल में रखने का काम करें। बिल्कुल। चलिए, तो आज आदिवासी समाज लगातार अपनी जगह, जो धार्मिक जगह है, ज़मीन है, उसको बचाने के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहा है। अपनी जो खतियान दर्ज जो ज़मीन है उसको भी लूटने काम कर रहे हैं। तो अभी और भी यहाँ पर कई सारे सामाजिक दादा लोग आए हैं, तो उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। आज हमारे ये जो जगह है, धार्मिक जगह है, सरना ज़मीन है, उसको मतलब कैसा लोग है जो इस टाइप का काम कर रहे हैं रात में, वो भी, और दिन में आके जब काम होता है तब भी धमकियाँ दिया जाता है कि यहाँ पर तोड़वा देंगे। जिसके भी द्वारा किया गया है, जो ज्ञात हुआ है, उससे यही प्रतीत होता है कि वो किसी भी समाज का आदमी नहीं है, वो एक असामाजिक तत्व है। और असामाजिक तत्व किसी भी जात और धर्म का नहीं होता है। इस तरह का काम, ये जो जमीन पर निर्माण हो रहा है वो गरमंजरुआ आम जमीन सरना स्थल लिखा हुआ है, जो खतियान में दर्ज है। और जैसा अभी यहाँ पर जो स्थल है जहाँ पर निर्माण हो रहा है, वहाँ पर नगरी थाना प्रभारी भी आए थे, कर्मचारी भी आए थे, अमीन साहब भी आए थे। वो भी जनता के सामने ये चीज़ बोल के गए हैं, कागज़ दिखा भी गए हैं, ये गरमंजरुआ आम जमीन है और सरना स्थल दर्ज है और उस पर ही निर्माण हो रहा है। और अगर किसी भी तरह का उन लोग को आपत्ति था तो उसके लिए यहाँ पर संवैधानिक तरीक़ा से यहाँ पर थाना है, सीओ है, डीसी है, चाहे यहाँ पर जनप्रतिनिधि जो चुना गया है उसको इस चीज़ को बोलना चाहिए। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। हम तो सबसे पहले यही कहेंगे कि प्रशासन से कि और जनता से को भी मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे असामाजिक तत्वों को किसी भी कीमत में सपोर्ट ना करे, मदद ना करे, और जो गलत किया है उसके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा होना चाहिए। और नहीं होता है तो ये जिला परिषद का भी सम्मान का बात है
हमको जहाँ तक जाना होगा, चाहे एसपी तक, डीसी तक, चाहे जहाँ अगर अनशन में भी बैठना होगा तो हम लोग बैठेंगे और इसको दूध का दूध, पानी का पानी करवाएंगे और जो भी दोषी है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। बस यही मेरा मांग है। हमको परिचय बता दें। बजरंग महतो, समाज सेवी, जिला परिषद का पति। जी जी, चलिए धन्यवाद दादा। तो आज देखिए लगातार जो हमारे जो सरना का जो ज़मीन है, धार्मिक जो ज़मीन है, उसको बचाने के लिए लोग काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। और आज यहाँ पर कई सारे कार्यक्रम होते हैं अपनी पर्व त्यौहार में, जैसे सरहुल हो, करम हो, जतरा हो, उसका यहाँ पर कई सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। उसके लिए यहाँ पर कला संस्कृति मंच के द्वारा, मतलब कला संस्कृति मंच यहाँ पर तैयार किया जा रहा था। उसको रात में लगभग 2 बजे असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पर सारे पिलर को तोड़ दिया गया और जो सीढ़ी बन रहा था उस सबको भी तोड़ दिया गया है। तो समाज के लोग अब आज काफ़ी एकजुट हुए थे और थाना में FIR भी किए हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तार हो और इसको जो भी ऐसा करने वाले लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई किया जाए ताकि दोबारा ऐसी घटना को अंजाम ना दे। धन्यवाद और जोहार रहेगा।